हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास के अध्याय 2 की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा श्री हरि विष्णु और देव ऋषि नारद के बीच हुए अद्भुत संवाद पर आधारित है। भक्तों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से पाप, दोष और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में की गई आराधना, दीपदान, तुलसी पूजन और हरि नाम संकीर्तन से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। अतः आप सब मन, वचन और कर्म से एकाग्र होकर श्री हरि विष्णु के इस महात्म्य अध्याय के सुने, ताकि श्री विष्णु की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। एक बार की बात है, नारद मुनि बैकुंठ धाम पधारे। वहां उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हुए देखा। चारों ओर दिव्यता का अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। देवी लक्ष्मी स्वयं चरणों की सेवा कर रही थीं और वैकुंठ का प्रत्येक कण विष्णुमय प्रतीत हो रहा था। नारद जी ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि यह कार्तिक मास ऐसा क्या है कि देवता, ऋषि, यक्ष, नाग, गंधर्व, सिद्ध और साधक सभी इस महीने में आपकी विशेष उपासना करते हैं। इसका क्या रहस्य है भगवान? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, सुनो। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब सब मासों में मैंने कार्तिक मास को अपने हृदय का सबसे प्रिय बनाया। इस मास में जो भी भक्त एक दीप जलाकर मेरा नाम लेता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इस मास का प्रत्येक दिन स्वर्ग, यज्ञ, तप और दान से भी अधिक फलदायक होता है। भगवान आगे बोले, हे नारद, एक बार ब्रह्मा जी ने मुझसे पूछा था कि हे विष्णु, संसार में सबसे दुर्लभ पुण्य कौन सा है? तब मैंने कहा, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में किया गया दीपदान, स्नान और तुलसी पूजन सबसे दुर्लभ और श्रेष्ठ पुण्य है। जो व्यक्ति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी, सरोवर या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करता है और मेरे नाम का कीर्तन करता है, उसके पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि वह मनुष्य जिसने अनगिनत जन्मों में अपराध किए हों, वह भी इस मास में श्रद्धा पूर्वक पूजा कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, भगवान, क्या केवल स्नान और दीपदान से ही मुक्ति मिल जाती है या इसमें भक्ति का भी कोई महत्व है? भगवान विष्णु बोले, हे नारद, केवल क्रिया नहीं, भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करे, तुलसी को जल चढ़ाए, दीप जलाए और मेरे स्वरूप की आराधना करे, तो वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। कार्तिक मास में एक तुलसी पत्ती अर्पित करने का भी वही फल है जो अन्य महीनों में हजारों स्वर्ण दान करने से मिलता है। हे नारद, इस मास में रात्रि का एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जो भक्त रात्रि में दीप जलाता है, उसके घर से पाप पक्षी बनकर उड़ जाते हैं और लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। नारद मुनि बोले, प्रभु, क्या कोई विशेष कथा है जो इस माह के पुण्य का प्रत्यक्ष उदाहरण देती हो? भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, सुनो। एक समय की बात है, एक दरिद्र ब्राह्मण था। वह किसी प्रकार जीवन निर्वाह करता था। एक दिन संयोगवश उसने देखा कि कार्तिक मास चल रहा है। वह नदी के तट पर गया, मिट्टी का छोटा दीपक बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और तुलसी के नीचे दीप प्रज्वलित किया। वह कोई बड़ा यज्ञ नहीं कर सका, ना कोई दान किया, बस उसी दीप को देखकर भाव से बोला, हे भगवान दामोदर, मेरे पास कुछ नहीं, पर यह दीप मेरे प्रेम का प्रतीक है। इतना कहते ही उस दीप के प्रकाश से चारों दिशाएं जगमगा उठीं और वह ब्राह्मण अगले जन्म में एक दिव्य स्वरूप लेकर बैकुंठ धाम चला गया।
भगवान बोले, हे नारद, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कार्तिक मास में एक दीपक भी लाखों जन्मों के अंधकार को मिटा देता है। जो भी मनुष्य मेरे दामोदर स्वरूप की आराधना करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। तुलसी और दीप इस महीने की आत्मा है। जो इनके प्रति श्रद्धा रखता है वह स्वयं मुझसे अभिन्न हो जाता है। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आपके वचनों से हृदय पुलकित हो गया। अब मैं पृथ्वी लोक में जाकर सब भक्तों को यह संदेश दूंगा कि वे कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और कीर्तन अवश्य करें। भगवान विष्णु बोले, जाओ नारद, और सबको यह बताओ कि कार्तिक मास स्वयं मोक्षदायिनी है। इस मास में किए गए छोटे से कर्म का भी फल अनंत होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास के प्रत्येक दिन हरि नाम का स्मरण करता है वह मृत्यु के समय मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक माह का दूसरा अध्याय समाप्त होता है, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं कार्तिक मास का रहस्य उजागर किया और नारद मुनि ने यह वचन लिया कि वे पृथ्वी लोक में इसका प्रचार करेंगे। भक्तों, कार्तिक मास में प्रातः स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन का अनंत फल है। केवल कर्म नहीं, भावना ही पूजा का सार है। भगवान दामोदर की उपासना सबसे श्रेष्ठ है। एक दीपक भी जीवन के अंधकार को हर लेता है। कार्तिक मास स्वयं मोक्षदायिनी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जय श्री दामोदर, जय श्री हरि विष्णु। तो भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास से जुड़ी एक अत्यंत चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। कार्तिक मास में की गई छोटी सी साधना, दीपदान या व्रत का भी इतना बड़ा प्रभाव होता है कि वह जन्मों के कर्मों को बदल देता है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह दुखित होकर विलाप करने लगी। वह बोली, हाय प्राणनाथ, हाँ पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए? अब मैं आप लोगों के बिना असहाय हो गई। हाँ, मैं क्या करूं? अब भोजन वस्त्र आदि को से कौन मेरा पालन पोषण करेगा? कोई कार्य भी करने का शहूर मुझे नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय, मैं ऐसी घृणित हो गई, मेरे पर देव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊं? मैं बड़ी पापनी हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुर्री पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु से झकझोरे हुए केले की वृक्ष की नाई पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप कर दुख से विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदनंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्रद्धादि कर्म किया और विष्णु भगवान की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण प्रयत्न वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति, मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले तथा पवित्र और हमको अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति में सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे बड़े से बड़े पापी हो तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं।
तब भला जिन्होंने जन्म भर नियम किया है उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंड से कांपने लगी। उस विहल अवस्था में ही उसने गगन मंडल से आते हुए एक विमान को देखा। उस पर शंख चक्र गदा और पद्म आदि विविध आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले विष्णु के पार्षद विद्यमान थे। गरुड़ की ध्वजा से युक्त और अप्सरा गणों से सुशोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चमर डुलाते हुए विष्णुगण उसे वैकुंठ में ले गए। उस विमान पर बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र जो उस जन्म में तुम्हारा पिता था वह इस जन्म में शत्राजित यादव हुआ और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा क्रूर हुए। तू वही दुखिया गुणवती है। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर कल्प वृक्ष सुशोभित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीप दान किया था उसी के पुण्य से इस समय देह में शोभा है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण की थी उसी के फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था इसी से कभी भी हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास का व्रत करेंगे वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ दान व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत का षोडशांश भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके बोली, आप सभी को एक दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक छोटे से गांव में एक बहुत वृद्ध बुढ़िया रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, न कोई संतान न परिवार। फिर भी वह अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। वह नित्य प्रातः स्नान कर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपती और सायंकाल दीपक जलाकर पूजा करती। कहते हैं कि उसके व्रत खोलने के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण अदृश्य रूप में आते थे और उसके लिए एक कटोरे में खिचड़ी रख जाते थे। वह बुढ़िया प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेकर वही खिचड़ी खाती और प्रभु को धन्यवाद देती। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वह हर दिन यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, ना परिवार ना धन, फिर भी इसे प्रतिदिन खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि बुढ़िया कार्तिक मास का पवित्र स्नान करने गंगा जी गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर आकर फिर से खिचड़ी का कटोरा रख दिया और अदृश्य हो गए। पड़ोसन ने यह देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है और कटोरे में गरम खिचड़ी रखी हुई है। लोभ और ईर्ष्या में उसने वह कटोरा उठाया और घर के पिछवाड़े जाकर जमीन पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया स्नान करके घर लौटी तो देखा कि उसका प्रिय खिचड़ी का कटोरा वहां नहीं है। वह बहुत दुखी होकर इधर उधर देखने लगी और रुआंशी होकर
बार बार कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। वह भूखी ही रह गई, किंतु उसका विश्वास अटूट था कि भगवान अवश्य जानेंगे कि क्या हुआ है। उधर जहाँ पड़ोसन ने खिचड़ी फेंकी थी, वहां कुछ दिनों बाद एक सुंदर पौधा उग आया। उस पौधे पर दो मनोहर फूल खिले। वो फूल इतने सुगंधित और अद्भुत थे कि लोग उन्हें देखकर चकित रह जाते। एक दिन संयोगवश राजा अपने महल सैनिकों के साथ उसी मार्ग से निकले। जब उनकी दृष्टि उन फूलों पर पड़ी तो वे मोहित हो गए। राजा ने अपने हाथों से वो दोनों फूल तोड़े और उन्हें अपने महल में ले आए। उन्होंने वह फूल अपनी रानी को भेंट किए। रानी ने जैसे ही उन फूलों को सूंघा वैसे ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात उसने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। समय बीतता गया। दोनों राजकुमार अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और बलशाली हुए। किंतु आश्चर्य यह था कि वे किसी से बोलते नहीं थे। वे मौन रहते, किसी से संवाद नहीं करते। परंतु जब वे शिकार पर जाते, मार्ग में उन्हें वही वृद्धा बुढ़िया मिलती, जो अब भी दिन रात यही कहती रहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। जब राजकुमार उसके पास से गुजरते तो वो दोनों रुककर मुस्कुराते और कहते, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार ऐसा ही होता। जब भी दोनों शिकार के लिए निकलते, बुढ़िया यही वाक्य कहती और वो दोनों वही उत्तर देते। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा के कानों में यह बात पहुंची कि आपके पुत्र किसी से नहीं बोलते, परंतु एक बुढ़िया से कुछ कहते हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि उस बुढ़िया को राजमहल में बुलाया जाए। बुढ़िया जब महल पहुंची तो राजा ने विनम्रता से पूछा, माता, मेरे ये दोनों पुत्र किसी से बोलते नहीं हैं, पर तुमसे ये बातें करते हैं, ऐसा क्यों? बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक मास का व्रत करती थी। भगवान श्री कृष्ण मुझे रोज खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन जब मैं गंगा स्नान को गई थी, तब किसी ने मेरा खिचड़ी का कटोरा फेंक दिया। जब मैं लौटी तो वह गायब था। उस दिन से मैं हर समय यही कहती रहती हूँ, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इतना सुनते ही दोनों राजकुमार आगे बढ़े और बोले, माँ, तुम्हारी वह खिचड़ी हमने ही खाई थी। वास्तव में तुम्हारी पड़ोसन ने वह खिचड़ी फेंक दी थी, जिससे दो फूल उत्पन्न हुए थे। उन्हीं फूलों को राजा ने तोड़ा था और रानी ने उन्हें सूंघकर हमें जन्म दिया। हम तेरी खिचड़ी और तेरे बेला के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे लौटाया है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने श्री कृष्ण का नाम लेकर हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। राजा और रानी ने भी उस वृद्धा के चरणों में प्रणाम किया और उसे महल में ही रहने को कहा। वो दोनों राजकुमार उस बुढ़िया की सेवा करने लगे, जैसे सच्चे पुत्र अपनी माँ की करते हैं। कहा गया है कि जो कार्तिक मास में श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, उसकी पुकार स्वयं श्री हरि सुनते हैं। अंत में बुढ़िया ने करुणा और भक्ति से कहा, हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने मेरी बात सुनी, वैसे ही अपने सभी भक्तों की सुनना। जो प्रेम से आपका व्रत करे, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाए। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। जय श्री हरि विष्णु। जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।